अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करना है। उसमें हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो है एडिशन, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। या आप लोगों के पास दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको कम से कम के लिए डिस्कस करवा रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 था, a प्लस बी आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हमने Z2 से लिखवा दिया वो था C प्लस डी आयोटा। अब हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना चाहते हैं, तो ये बन जाएगा Z1 प्लस Z2। इधर आप लोग Z1 की वैल्यू लिखवा दें और यहाँ पर आप लोग Z2 की वैल्यू लिखवा दें। अब ये ब्रैकेट्स ओपन करें आप लोग, तो a प्लस बी आयोटा और C प्लस डी आयोटा बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो इसमें भी आप लोगों के पास ये रियल पार्ट था, ये इमेजिनरी पार्ट था, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। अब यही से आप लोगों ने समझना है कि जब भी आप लोगों ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड करना हो तो रियल पार्ट जो होगा वो रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि रियल पार्ट के साथ आप लोग इमेजिनरी को ऐड करा दो और इमेजिनरी पार्ट के साथ रियल ऐड करा दो। अगर आप लोग उस तरह सवाल हल करोगे तो क्वेश्चन आप लोगों का गलत तस्वर होगा, वो गलत तरीका होगा। जो प्रॉपर तरीके है हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का, ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप लोगों के पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर, चार कॉम्प्लेक्स नंबर या पांच कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों के पास हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो रूल्स आप लोगों के पास एडिशन में वही आप लोगों ने फॉलो करनी है कि रियल पार्ट के साथ आप लोगों ने रियल पार्ट ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट के साथ आप लोगों ने इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना होगा। अब इसी एडिशन को हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि लेट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं, Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू आप लोगों के पास है 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 की वैल्यू आप लोगों के पास है 4 प्लस 5 आयोटा। अब अगर यहाँ पर आप लोग इसको देखो तो ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, और इधर भी ये रियल पार्ट है और ये आप लोगों के पास इमेजिनरी पार्ट। तो आप लोगों ने रियल पार्ट को रियल के साथ लिखवाना होगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 4 बन जाएगा आप लोगों के पास 6 और 3 प्लस 5 आप लोगों के पास बन जाएगा 8। तो इट मीन दैट कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम भी आप लोगों के पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर आप लोग ऐसे करते हो 2 प्लस 3 आयोटा प्लस करोगे तो ये आप लोगों के पास फिर गलत काउंट होगा। इट मीन दैट कि आप लोगों ने इस रूल को याद रखना है, रिमेंबर रखना है कि जब भी आप लोगों ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड करना हो तो रूल्स आप लोगों के पास बड़ा क्लियर है कि रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ ऐड करें। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, सेकंड रूल यहाँ पर हम लिखवा रहे। सब्ट्रैक्शन में भी आप लोगों ने एडिशन वाले रूल को आप लोगों ने फॉलो करना है। जिस तरह आप लोगों ने एडिशन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया, तो उसी तरह आप लोगों ने यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हो। रूल्स आप लोगों ने वही फॉलो करना है जो हमने एडिशन में फॉलो की हुई है। लेट्स सपोज हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास Z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। नाउ हम Z1 से Z2 को माइनस कर लेते हैं, तो इधर लिखवा दिया Z1 की वैल्यू और यहाँ पर हमने लिखवा दी Z2 की वैल्यू। अब ये ब्रैकेट ओपन करें, ये माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही बन जाएगा और माइनस प्लस माइनस तो ये बन जाएगा डी आयोटा। अब ये दोनों रियल पार्ट से, तो आप लोगों ने रियल पार्ट से रियल को माइनस करना है और इमेजिनरी पार्ट से आप लोगों ने इमेजिनरी को माइनस करना है। जो रूल एडिशन के लिए हम यूज करते हैं वही रूल यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई करेंगे।
लेकिन एडिशन में आप लोगों ने इसको ऐड करना होगा, जबकि सब्ट्रैक्शन में आप लोगों ने यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करवाना होगा। दोनों में बस इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। इस चीज को आप लोग याद रखो और रिमेम्बर रखो। अब हम इसी सब्ट्रैक्शन को थ्रू एग्जांपल समझना चाहेंगे। लेट सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट z1 इज इक्वल टू 5 + 4 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सपोज करवा दिया 2 - 3 आयोटा। सो नाउ अभी हमने z1 से z2 को माइनस करना है। तो पहला यहाँ पर आप लोग z1 की वैल्यू लिखवा दें 5 + 4 आयोटा, और इधर आप लोग z2 की वैल्यू लिखवा दें। अब ये ब्रैकेट आप लोग ओपन करें, ये माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये बन जाएगा -2 और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3 आयोटा। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये दोनों रियल पार्ट है और ये दोनों आप लोगों के पास इमेजिनरी पार्ट है। तो 5 - 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा। जब 5 से आप लोग यहाँ पर 2 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, और 4 के साथ जब 7 ऐड होगा तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 3 ऐड होगा तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 7 आएगा। तो रियल पार्ट से हमने रियल को माइनस किया तो 5 - 2 आप लोगों के पास 3 रिजल्ट आ गया, और 4 के साथ जब इस 3 आयोटा को ऐड कर लिया तो आप लोगों के पास रिजल्ट आ गया 7 आयोटा। सो इट मीन दैट कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस भी आप लोगों के पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को डिस्कस करना है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।